आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं का व्यावसायिक अध्ययन का सेट ए का पूरा अभ्यास प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। ओके, सबसे पहले आ जाते हैं सही विकल्प चुनना है। पहला निम्न में से आर्थिक क्रिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक सेवा। दूसरा हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी और सरकारी दोनों स्वामित्व वाले क्या है व्यावसायिक उद्यम है, इसलिए इसे कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अग्रिम बीमा अधिकतम अवधि होता है, इसे थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा लेकिन एक वर्ष। ओके, नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचानी गई पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली 8 समस्या में नहीं है, तो वनोन्मूलन। नेक्स्ट है वित्त का सबसे सस्ता स्रोत हो जाएगा आपका ऋण पत्र। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है चार्टर पार्टी है, तो ये हमारा हो जाएगा एक अनुबंध। ओके, अब हम देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है दोस्तों हमारा व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप है, राइट आंसर आपका रेखा संगठन। ओके, नेक्स्ट है आपका इंटरनेट पर बैंकों की सेवाएं प्रदान करना, तो ये आपका कहलाता है आपका नेट बैंकिंग, या आप इसे ई बैंकिंग कह सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ई कॉमर्स डेटाबेस का अंग है, तो ये हो जाएगा आपका सभी देशों के बाजारों का। ओके, नेक्स्ट है हमारा डेटाबेस कंपनी का सबसे प्रमुख प्रलेख होता है, तो इसका राइट आंसर पार्षद सीमा नियम। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा समतांशधारी कंपनी के डेटाबेस होते हैं, तो कंपनी के लेनदार होते हैं। ओके, जीएसटी वस्तु एवं सेवाओं के की क्या उपभोग पर ये लगाया जाता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। इसका आप लिखित रूप में आप आंसर इस पार से आप देख सकते हैं, आपका दिया हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवें क्रम से आंसर दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आंसर नेक्स्ट आ जाता है हमारा सही जोड़ी बनाना है। तो पहला है हमारा दोस्तों साझेदारी अधिनियम, तो साझेदारी अधिनियम को आपको मिला देना आपको डी नंबर से। ओके, आपको 1932। ओके, नेक्स्ट है आपका सहकारी अधिनियम, तो सहकारी अधिनियम को आपको मिला देना ए नंबर से। कंपनी अधिनियम 2013। ओके, फिर आपका निगमित सामाजिक उत्तरदायी अवधारणा, तो इसको आपको मिला देना है आपको जी नंबर से। ओके, तो तीसरा हमारा हो जाएगा ये। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है चौथा। ओके, चौथा हमारा दोस्तों वाणिज्य, तो वाणिज्य को दोस्तों आपको मिला दें आपको बी नंबर से 1990। ओके, ये चौथा हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है नेक्स्ट पांचवा, तो अब पांचवें को दोस्तों आपको मिला देना है आपको एफ नंबर से। ओके, ये पांचवा हो जाता है आपका। फिर छठवां है आपका, तो छठवां है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, छठवें को दोस्तों आपको मिला देना सी नंबर से। ओके, तो हमारा ये हो जाता है आपका 2006 हो जाएगा। ओके, छठवां का। और फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट है पेटेंट अधिनियम हो जाएगा 1970 में। ओके, तो हमारा हो गया 7वां। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है हमारी सही जोड़ियां। अब देख ले 77 पहला है पैसे में आचार संहिता आवश्यक होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा समुद्री बीमा में जहाज माल तथा भाड़े का बीमा शामिल होता है, सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है व्यवसाय से ग्राहक के मध्य होने वाले व्यापार को C2C कहते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य लग रहा है। ओके, क्योंकि C2C मतलब है आपका कस्टमर टू कस्टमर। ओके, ग्राहक टू ग्राहक आपका यहाँ होना चाहिए, एक बार क्लियर कर लीजिएगा। ओके, आपका एक बार। नेक्स्ट है आपका व्यवसाय में व्यक्तिगत लाभ व्यावसायिक संहिता कहलाता है, तो ये हमारा क्या ये असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कंपनी को निगम पहचान नंबर प्रवर्तक आवंटित करता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा समानता थोक व्यापारी उपभोक्ता को माल बेचता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, क्योंकि देखिए आपका यहाँ होता है व्यवसाय मतलब बिजनेस। ओके, आपका मतलब बिजनेस हो जाएगा B2, आपका अगर C होता तो आपका सही होना चाहिए, लेकिन आप क्लियर आपको लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम। प्रश्न क्रमांक आपका 5वां एक वाक्य में उत्तर देना। पहला जोखिम का प्रतिफल है। ओके, इसका क्लियर आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है आपका एक सहकारी समिति में एक सदस्य अधिकतम कितने वोट दे सकता है, केवल एक वोट आपका दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट है स्पीड पोस्ट की सुविधा कहाँ उपलब्ध है, तो डाक विभाग में अधिकतम आपके डाक खाने में होती है। ओके, तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों वेबसाइट में अनाधिकृत प्रवेश को क्या कहते हैं, हैकिंग कहते हैं। ओके, फिर आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है हमारा ये हो जाता है। फिर नेक्स्ट 5वां पार्षद अंतर नियम के अभाव में उपयोग किए जाने वाला प्रपत्र का नाम, ये भी आपके कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट सूक्ष्म उद्यम प्लांट में एवं मशीनरी के रूप में भी नियोजित पूंजी का अधिकतम मात्रा कितनी है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 करोड़ से अधिक नहीं। ओके, फिर जहाजी कंपनी द्वारा जारी माल प्राप्ति की रसीद क्या कहलाती है, तो हो जाएगा मैट रसीद। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो पहले का क्लियर कर लीजिए, दूसरे का आपका राइट आंसर एक मत या एक वोट, तीसरे का राइट आंसर पोस्ट ऑफिस या डाकघर में, चौथे का राइट आंसर हैकिंग। ओके, 5वां क्लियर कर लीजिएगा आप। ओके, छठवां का हो जाएगा 1 करोड़ से अधिक नहीं, 7वां है आपका मैट रसीद। ओके, कंप्लीट हुआ। तो आप देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6वें का उत्तर। ओके, क्रम से हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे इस पेपर का, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। और आगे आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहले देख लें प्रश्न क्रमांक 6वें का। ओके, प्रश्न क्रमांक 6वां है व्यवसाय की परिभाषा दीजिए, अथवा पूछा जा रहा है उद्योग से क्या आशा है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ। पहले आपको व्यवसाय को परिभाषित करना है, तो ये आपका दिया है। ओके, दो आपके दिए हुए हैं आपके अर्थशास्त्री। ओके, उनके अनुसार ये आपकी दिए। ओके, आपका व्यवसाय की परिभाषा ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। LHA हैन के अनुसार आपकी दी हुई है, और ये आपका मैक्टानट्स के अनुसार दी हुई स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, व्यवसाय की परिभाषा कंप्लीट हुआ था। अथवा हमसे पूछे जा रहा है, क्या पूछे जा रहा है कि उद्योग से क्या आशा है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारे दिया हुआ है।
उद्योग से हमारा क्या आशय है, स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट अब ले लीजिए। ये आपका दिया उद्योग से आशय है, कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न 7वां। ओके, तो प्रश्न 7वां है हमारा निजी कंपनी से क्या आशय है अथवा पूछा है सहकारी से क्या आशय है। इसका सॉल्यूशन हमारे दिया हुआ, पहले निजी कंपनी से क्या आशय है ये पूछा जा रहा है, इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ये हमारा दिया है प्रश्न 6वां का सॉल्यूशन। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, निजी कंपनी से आशय आपको पूछा जा रहा है, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। लॉन्ग दिया हुआ है तो आप क्या है 2 से 3 पॉइंट में आपको समझा देना निजी कंपनी के बारे में। ओके, बाकी इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन दिया हुआ। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा अथवा पूछा जा रहा है सहकारी समिति से क्या आशय है, तो सहकारी समिति के बारे में ये दिया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमारा क्या है ये कंप्लीट हो जाता है प्रश्न 7वां। फिर प्रश्न 8वां आ जाता है, प्रश्न 8वां है हमारा संयुक्त उपक्रम से क्या आशय है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ प्रश्न 8वें का संयुक्त उपक्रम से पूछा जा रहा है, तो ये आपका दिया है संयुक्त उपक्रम आपका क्या होता है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए, कंप्लीट आपका सॉल्यूशन दिया हुआ। ओके, अब पूछा जा रहा है हमारा पीपीपी मॉडल क्या से क्या आशय है, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, ये आपका दिया है पीपीपी मॉडल या पीपीपी परियोजना का अर्थ, इसका सॉल्यूशन हमारे दिया हुआ किसी भी परियोजना के लिए सरकार या उसकी किसी वैधानिक संस्था या निजी क्षेत्र के बीच हुआ लंबी अवधि का समझौता कहलाता है आपका। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं संप्रेषण सेवा से क्या आशय है। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आपका दिया हुआ। ओके, संप्रेषण वाला वो कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारा अथवा पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री जन धन योजना से क्या आशय है। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया कि भारत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति पीएम ओके जन धन खाता खुलवा सकता है, लेकिन इसमें इसकी इनकी आमतौर उन लोगों के लिए लॉन्च की गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और अब क्या है बैंकिंग सिस्टम नहीं जुड़ पाए। ओके, ये आपका हो जाता है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट पूछा है डेबिट कार्ड से क्या आशय है, तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। डेबिट कार्ड से क्या आशय, इसका सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है। ओके, यहाँ से आपको लिखना है डेबिट कार्ड, यहाँ से आपको लिखना है अब हम नहीं लिखना है, आपको लिखना है डेबिट कार्ड का उपयोग करके एटीएम मशीन के माध्यम से नकदी प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। ओके, इसे हम क्या है एटीएम भी कहते हैं, एटीएम आप जानते होंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्रेडिट कार्ड क्या है, तो क्रेडिट कार्ड का ये दिया हुआ है। ओके, तो क्रेडिट कार्ड क्या है भुगतान कार्ड है जो आमतौर पर क्या है बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जो अपने उपयोगकर्ताओं को सामान या सेवाओं या क्रेडिट पर नकदी खरीदने की अनुमति देता है। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है, इस इंश्योर आप ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न 11वां सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में 2 तर्क लिखिए। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ सामाजिक उत्तरदायित्व के समर्थन में आपको क्या तर्क देने हैं, 2 आपको तर्क देने हैं। तो ये आपको पहला दिया हुआ पॉइंट स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, फिर इसके बाद हमारा यह दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। ओके, इसकी इंश्योर आप ले लीजिए। और अभी तक दोस्तों हमने क्या वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिए। ओके, ये हमारा दिया हुआ कंप्लीट हो जाता है। फिर अथवा पूछा जाए प्रश्न 11वें के कि सामाजिक उत्तरदायित्व के विपक्ष में, अभी अब अपने क्या है पक्ष में देखे, अब आपको विपक्ष में 2 तर्क देने हैं। तो हम देख लेते हैं इसके विरुद्ध या इसके विपक्ष में तर्क। ओके, तो ये आपका विपक्ष में तर्क, आपको पहला पॉइंट आपका ये दिया हुआ विपक्ष के तर्क में, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये हमारा पहला पॉइंट हो जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, इसे भी आप देख लीजिए। ये हमारे इस प्रकार से क्या कंप्लीट हो जाता है। और तीसरा पॉइंट भी मैंने दे दिया है, 3 पॉइंट है, कोई भी आप 2 लिख लीजिएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है अल्पकालीन वित्त से क्या आशय है। ओके, प्रश्न 12वां पूछा जा रहा है अल्पकालीन वित्त से क्या आशय है, तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिन प्रतिदिन व्यय के लिए आवश्यक धनराशि की अल्पकालीन वित्त कहते हैं। ये आपका केवल 2 लाइन का आपका आंसर। ओके, क्या है दिन प्रतिदिन के व्ययों के लिए आवश्यक धनराशि को क्या है अल्पकालीन वित्त कहते हैं। ओके, बाकी आपका थोड़ा डिटेल से दिया हुआ है। ओके, 3-4 लाइन और, तो इसे आप पढ़ सकते हो। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है दीर्घकालीन वित्त से क्या आशय है। ओके, तो इसका भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है दीर्घकालीन वित्त के बारे में, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से हमारे क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे दोस्तों हमारा पूछा जा रहा है कॉपीराइट से क्या आशय है। प्रश्न 13 कॉपीराइट से क्या आशय है, सॉल्यूशन हम इसका देख लेते हैं। कॉपीराइट का से क्या आशय है, तो कॉपीराइट का अधिनियम रखने वाले व्यक्ति ये इकाई आपको क्या कंटेंट का इस्तेमाल करने की अनुमति दी हो ये आपका दिया, उस प्रकार से आपका दिया हुआ है, पूरा आपको लिखना है। ओके, ये आपका दिया है कॉपीराइट के बारे में। ओके, ये आपका हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं नवाचार से क्या आशय है। ओके, क्रमांक 13वें का अथवा है नवाचार से क्या आशय है, सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है। नवाचार से आशय है नव प्लस आचार का अर्थ है किसी उत्पाद प्रक्रिया या सेवा में थोड़ा सा या बहुत बड़ा परिवर्तन लाने से। ओके, ये बार दिया हुआ है सॉल्यूशन, इसकी जवाब लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है जीएसटी से क्या आशय है। ओके, और शॉपिंग मॉल से क्या आशय है। ओके, तो देख लेते हैं जीएसटी से आशय, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए लगाया गया एक क्या अप्रत्यक्ष कर है। बस आपको इतना आंसर लिख देना है, बाकी आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, फिर हमसे क्या पूछा जा रहा है शॉपिंग मॉल से क्या आशय है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ओके, तो चलिए हम इसका देख लेते हैं। क्रमांक 14वें का अथवा शॉपिंग मॉल के बारे में आपका दिया हुआ है, आप जानते होंगे लिखना किस प्रकार से है, तो ये आपका सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमारा हो जाता है शॉपिंग मॉल। ओके, यहाँ तक आपको लिखना है रास्ते होते हैं। ओके, कंप्लीट हो जाता है।
आगे दोस्तों हमसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है कप्तान की रसीद से क्या आशा है। ओके तो प्रश्न का आपको 15वीं का आंसर ये आपका कप्तान की रसीद से क्या आशा है। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। कप्तान की रसीद से आशा पूछा गया है, ये आपको पूरा सॉल्यूशन दिया है, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। कप्तान की रसीद के बारे में दिया हुआ है। ओके इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। फिर प्रश्न अथवा के हमसे पूछे जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, विदेशी व्यापार से क्या आशा है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, विदेशी व्यापार से क्या आशा है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये हमारा दिया हुआ विदेशी व्यापार के बारे में। ओके तो ये आपका दिया हुआ विदेशी व्यापार की परिभाषा दी है एना तौला मुराद के अनुसार। ओके तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों के बीच होने वाला व्यापार कहलाता है आपका विदेशी व्यापार। ओके बाकी आपकी दूसरी परिभाषा एक और आपकी दी है जेम्स स्टीफेंस के अनुसार, विदेशी व्यापार का अर्थ उस व्यापार से जो एक देश की सीमा के पार किया जाता है। ओके कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न 16 आ जाता है, व्यावसायिक जोखिम के 3 कारण बताइए। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 16 का, व्यावसायिक जोखिम के आपको 3 कारण बताने हैं। तो ये हमारे दिए हैं व्यावसायिक जोखिम के कारण। ओके इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। इसमें आपको क्या है, पहले मानवीय कारण बताए गए हैं 3, फिर आपको प्राकृतिक कारण बताए गए हैं व्यावसायिक जोखिम के, फिर आर्थिक कारण बताए गए, इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अक्सर ये पेपर में आया करता, तैयार कर लीजिएगा। ओके और ये हमारे यहाँ का कंप्लीट हो जाता है। अथवा दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न क्रमांक 16 के कि व्यवसाय में लाभ का महत्व बताइए। तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, व्यवसाय में आपको लाभ का महत्व बताना है। तो पॉइंट वाइज पॉइंट आपको समझाया गया। पहला है लाभ व्यवसाय का जीवन रखते हैं, दूसरा है कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए, तीसरा है लाभ में खुशहाली आती है। ओके ये आपका दिया है। चौथा है लाभ अधिक लाभ अर्जित करता है। ओके और फिर क्या है, निवेशकों की प्रसन्नता होती है, जोखिम का पुरस्कार, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके आपके लाभ के महत्व के, तो स्क्रीनशॉट लीजिए व्यवसाय में लाभ के महत्व। ये आपका 7वां पॉइंट दिया है, 8वां पॉइंट दिया है। 3 नंबर का लिखना आपको केवल 3 लिखने हैं, 8 में से जो भी आपको 3 सही लगे वो आप लिख लीजिएगा। ओके आगे देख लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 17। ओके प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 17वां है, भूमंडलीय उपक्रमों के संदर्भ में निम्न को स्पष्ट कीजिए। विदेशी पूंजीगत संसाधन, दूसरा है विदेशी सहयोग, तीसरा उन्नत तकनीकी। तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके ये आपका पूरा सॉल्यूशन यहाँ से दिया है, ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ओके तो ये आपका दिया है, पहला हमारा विशाल पूंजीगत संसाधन, तो इसके बारे में दिया है। दूसरा है विदेशी सहयोग, तो ये आपको विदेशी सहयोग के बारे में दिया है। ओके एक पॉइंट लेकर पूरा समझाया गया। ओके तो ये आपको विदेशी सहयोग का हो जाता है। फिर हमसे तीसरा पूछा जाता है उन्नत तकनीकी के बारे में बताना है, तो ये आपको उन्नत तकनीकी के बारे में दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ओके और इसके आगे हमारा ये दिया हुआ है और इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अथवा में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र में आपको अंतर बताना है। तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। निजी क्षेत्र और क्या है आपको सार्वजनिक क्षेत्र, उपक्रम मतलब होता है आपका क्षेत्र ही होता है। ओके सेक्टर ही होता है, प्राइवेट सेक्टर और क्या है गवर्नमेंट सेक्टर में आपको अंतर आपको बताना है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ अंतर स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 नंबर का 3 आप अंतर तैयार कर लीजिए, बाकी यहाँ आपके 7 अंतर दिए हुए हैं। ओके निजी क्षेत्र और आपके सार्वजनिक क्षेत्र में। ओके तो हमारे कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है प्रश्न क्रमांक 18वां है। प्रश्न क्रमांक 18वां है कंपनी प्रवर्तक के 3 कार्य लिखिए। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है, आपको ये आपका दिया हुआ है कंपनी प्रवर्तक के 3 कार्य। ओके स्क्रीनशॉट ले, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, इस प्रकार से आपका दिया है कंपनी प्रवर्तक के कार्य, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके ये 3 आपको 3 नंबर का 3 पॉइंट आपसे पूछे जा रहे हैं, कंप्लीट हो जाता है। ओके फिर इसका अथवा नहीं किया, ऐसे आप अपने शब्द से देख लीजिएगा। नेक्स्ट 19वां दोस्तों से पूछा जा रहा लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में अंतर, ये आपसे बन जाएगा। ओके इसका नेक्स्ट है आपका उद्यमिता की 3 विशेषताएं लिखिए। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या है उद्यमिता की आपको विशेषता बतानी है, तो ये आपकी दी हुई उद्यमिता की विशेषता। ओके 3 पॉइंट आपको लिखना है 3 नंबर के लिए। पहला जोखिम लेने की क्षमता, दूसरा है हमारा रचनात्मक क्रिया, तीसरा है निरंतर प्रक्रिया। ये है आपकी उद्यमिता की विशेषता है। ओके स्क्रीनशॉट लिए, तीनों को आपको तैयार कर लेना है, ये आपकी दी है उद्यमिता की विशेषता। ओके इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा जाता है प्रश्न क्रमांक 20वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 20वां है एकांकी व्यापार की विशेषताएं लिखिए। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। ओके दोस्तों सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, एकांकी व्यापार की आपको विशेषताएं बतानी है। तो ये हमारा पहला विशेषता है एकांकी स्वामित्व, दूसरा है असीमित दायित्व, तीसरा है हमारा प्रारंभ तथा अंत करने में सुविधा, इस प्रकार से दिया हुआ। ओके तो ये नेक्स्ट लिख लीजिए। चौथा हमारा हेडिंग दी है व्यवसायिक स्वतंत्रता, 5वां है सीमित कार्य क्षेत्र, 6वां है हमारा व्यक्तिगत संपर्क। ओके 7वां है पूंजीगत एकाधिकार, 8वां है स्वतंत्र एवं शीघ्र निर्णय। इस प्रकार से 8 दी हुई है हमारी विशेषता एकांकी व्यापार की, तो इसकी आप ले लीजिए। बाकी वैसे आपको ये कितने नंबर का है, ये आपका 4 नंबर का, तो 4 आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके और फिर हमसे अथवा पूछा जा रहा है साझेदारी व्यापार एवं कंपनी में अंतर लिखिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ साझेदारी व्यापार और कंपनी में अंतर बताना है। तो ये हमारा साझेदारी व्यापार और कंपनी में अंतर, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके पॉइंट वाइज पॉइंट आपका दिया हुआ है। ओके जिसमें 6 पॉइंट आपके 6 अंतर बताए गए। ओके फिर 4 आपको तैयार कर लेना है 4 नंबर के लिए। इस प्रकार से हो जाता है आपका कंपनी और साझेदारी व्यापार में अंतर। ओके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ओके नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 21वां में दोस्तों पूछा गया है हमारा। ओके तो ये आपको पूछा जा रहा है कोशों के स्रोतों के चयन, तो इस वाला क्वेश्चन नहीं है, मैंने इसका अथवा किया है समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में आपको अंतर लिखना है। ओके चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं।
इस प्रकार से दिया हुआ। ओके, पहले हमने समतांश के 4 पॉइंट लिख लिए इस प्रकार से। ओके, ये हमारा दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये समतांश के 4 पॉइंट हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट आप लीजिए पहले। ओके, समतांश के ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। ओके, और फिर इसके बाद दोस्तों हमारा क्या है, पूर्वाधिकार अंश के 4 अंतर दिए हुए, क्रम से लिख लीजिएगा या तालिका बनाकर आप लिख लीजिएगा। ओके, जैसा आपको लिखना है इस प्रकार से दिया हुआ है, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न 22वां है, फुटकर व्यापार के कोई 4 प्रकार लिखिए। अथवा पूछा जा रहा है थोक व्यापारी की उत्पादकों के प्रति 4 सेवाओं का वर्णन कीजिए। ओके दोस्तों, इसका मैंने अथवा वाला किया है, थोक व्यापारी की उत्पादकों के प्रति 4 सेवाओं को बताने हैं, उत्पादक या निर्माता के प्रति। और इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, इसकी आप ले चुके। पॉइंट वाइज पॉइंट दिया, पहला है मैं एक बिचौलिए के रूप में काम करता है, दूसरा है आर्थिक सहायता, तीसरा भंडारण की सुविधा, चौथा है आपका स्थिर मूल्य, 5वां विज्ञापन, 6वां आपका उपभोक्ता के स्वाद और पसंद को जानना। इस प्रकार से हमारे ये दिए हुए हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ये हमारा दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट इसे समझाया गया है, कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है 23वां, देशी एवं विदेशी व्यापार में अंतर लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। इसका आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, देशी और विदेशी व्यापार में अंतर आपको बताना है। तो ये आपका दिया हुआ है, देशी और विदेशी व्यापार में अंतर। पूरा आपको मैं तालिका दिखा रहा हूँ। ओके, आपके यहाँ 8 अंतर दिए हुए हैं, कोई भी आप 4 अंतर आप लिख लीजिए 4 नंबर के लिए। ये आपका दिया हुआ है, देशी व्यापार और आपको विदेशी व्यापार में अंतर। ओके, तो इस प्रकार से हमारे कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसमें आपको कोई भी आपके अपने से आप 4 पॉइंट अच्छे से कल देख लीजिएगा, जो भी आपको पसंद हो। 8 मैंने आपको अंतर बता दिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। इस बार अथवा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ लिखिए, तो इसे आप देख लीजिए। ओके, इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको क्या है, कक्षा 11वीं का व्यावसायिक अध्ययन का सेट ए का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। आगे आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।